Good morning, dear students. Welcome back in our science class. This is the revision video of chapter 5 Food, Health and Hygiene. So, in previous class, we discussed about the topic other factors affecting our health. ये जो other factors है वो हमारी health पर कैसे इफेक्ट डालते हैं वो है एक्सरसाइज, रेस्ट एंड क्लीनलीनेस। एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी बॉडी को गुड हेल्थ और शेप देती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड रेस्ट इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द फूड एंड एक्सरसाइज। रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए जितना कि फूड और एक्सरसाइज। Third point, cleanliness. तो cleanliness is another way to keep our body healthy. तो cleanliness भी एक तरीका है जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। और डेली बाथ रिमूव्स द डेड स्किन सेल्स, डस्ट, जर्म्स, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। तो डेली बाथ जब हम करेंगे, अपने शरीर की सफाई करेंगे, तो ये डेड स्किन सेल्स को, जर्म्स को, डस्ट को, स्वेट यानी कि पसीने को हमारी बॉडी से निकालेगा। सो today's our topic is diseases. The word disease comprises two words, dis and ease, mean not comfortable. It is a condition in which some body part or the whole body does not work properly. Generally, diseases are of two types, non-communicable and communicable. तो डिसीजेस जो है वो एक वर्ड डिसीज से बना है। ये है टू टू वर्ड से मिलके बना है, डिस एंड ईज। इसका मीन्स है नॉट कंफर्टेबल। और ये कैसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी पार्ट या पूरी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती है। जब हमें कोई भी डिसीज़ हो जाती है यानी कि बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करती है। जनरली क्या होता है, डिसीजेस टू टाइप्स की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। यानी कि फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। Diseases that cannot be passed from one person to another are called non-communicable or non-contagious diseases. Some of the non-communicable diseases can be due to deficiency of nutrients in our food. The diseases due to lack of nutrients are called deficiency diseases. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती हैं। यानी कि अगर हम उनके कांटेक्ट में भी आते हैं किसी सिक पर्सन के, तो हमें एक हेल्दी पर्सन को कुछ भी नहीं होता है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होती हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाती हैं। फूड में अगर हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो ये डिसीजेस होती हैं, और तो इन्हें हम डिफिशिएंसी डिसीजेस भी कहते हैं। Some non-communicable diseases are caused by harmful substances present in the environment. For example, fumes from cars and factories can cause diseases of the lungs and heart. Non-communicable diseases can also be caused by bad habits such as smoking. Smoking is the major cause of heart and blood diseases. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं यानी कि जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, तो वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस से भी हो जाती हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि कार से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, ये लंग्स और हार्ट की डिसीजेस क्रिएट करती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं ये हमारी कुछ बुरी हैबिट्स की वजह से भी हो जाती है, जैसे कि स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से भी हार्ट और ब्लड से रिलेटेड डिसीजेस हो जाती हैं। Now, communicable disease, the diseases that can spread from one person to another are called communicable or contagious diseases. Some microorganisms like bacteria, virus, and fungi are present in air, water, or our food. They cannot be seen with naked eyes. The uncovered food or water may contain them. These disease causing microorganisms called germs cause communicable diseases. Certain flies and mosquitoes can also spread some diseases. The flies sit on dirty places,
fly to the uncovered food and bring germs with them. Diseases like common cold, chickenpox, measles, whooping cough, TB, or skin diseases are caused by the contact with a sick person through sneezing, coughing, or by using things of sick people. तो कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं, जो एक दूसरे से फैलती हैं, वो होती हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, ये एयर, वाटर और हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते। तो जो अनकवर्ड फूड होता है, यानी कि बिना ढका हुआ खाना या पानी, ये उसमें आ जाती हैं, ये जर्म्स उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। और यही क्या फैलाते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो फ्लाइज हैं यानी कि मक्खियाँ और मॉस्किटो यानी कि मच्छर, ये सब बीमारियाँ फैलाते हैं। जो फ्लाइज क्या करती हैं, मक्खियाँ डर्टी प्लेस पे बैठती हैं, फिर आकर हमारे बिना ढके हुए खाने पर बैठ जाती हैं वही जर्म्स लेके, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ को क्रिएट कर देती हैं। और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन कौन सी हैं, कॉमन कोल्ड जो नॉर्मली जुकाम हो जाता है, चिकन पॉक्स, मीजल्स जो कफ, व्हूपिंग कफ, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस और स्किन से रिलेटेड डिसीजेस, ये सारी डिसीज़ जो हैं वो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में आ जाती हैं, उनके कांटेक्ट में आके। जैसे कि स्नीजिंग, अगर कोई सिक पर्सन छींकता है, खांसता है या उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है, तो उससे वो बीमारी एक हेल्दी पर्सन में आ जाती है। Prevention of communicable diseases. Communicable diseases are caused by germs, so it is necessary to check the growth of germs by taking proper precautionary measures. अगर हमें इन कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचना है तो क्या करेंगे, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचने के लिए ये किससे फैलती हैं, जर्म्स से। तो इस हमें ज़रूरी है कि उन जर्म्स को हम वहाँ से हटाएं। तो कैसे होगा ये, फर्स्ट पॉइंट इज द हाउस शुड बी डिसइंफेक्टेड, इट शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन स्पेस। Second, drinking water should be clean and pure. Water purifiers or filters should be used to clean the water. तो हाउस जो है वो डिसइंफेक्टेड होने चाहिए, यानी कि वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और हमारा घर जो है वो गुड वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि हवादार होना चाहिए, जो हमारे बाहर की फ्रेश एयर घर में आती रहे, और खुला हुआ स्पेस भी होना चाहिए। और जो पीने का पानी होता है वो क्लीन और प्योर होना चाहिए। वाटर प्योरीफायर्स जो होते हैं वाटर को क्लीन करते हैं, फिल्टर्स इनसे वाटर को क्लीन करें। थर्ड पॉइंट, द एरिया अराउंड योर होम शुड बी नीट एंड क्लीन सो दैट नीदर फ्लाइज नॉर मस्किटोज कैन ब्रीड देयर। आपके घर के आसपास का जो एरिया है वो हमेशा नीट और क्लीन होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ, मच्छर वहाँ पे ना पनप सकें। Fourth, water should not be stagnant in puddles around the home. Drain should be kept covered. जो वाटर है वो puddles में, यानी कि जो एक गड्ढा टाइप का हो जाता है और मतलब घर के आसपास उसमें पानी भर जाता है, तो वहाँ पर पानी ठहरा हुआ ना हो। और ड्रेन्स जो होती है, नालियाँ, वो हमेशा कवर्ड होनी चाहिए। Fifth, children should be vaccinated properly against diseases. There are vaccines available for diseases like TB, diphtheria, hepatitis, etc. चिल्ड्रन को हमेशा वैक्सीन लगवानी चाहिए प्रॉपरली, जो डिसीजेस से फाइट करती हैं। जो सम वैक्सीन्स हैं वो है डिसीज, जो डिसीजेस से बचाती हैं वो है TB, diphtheria, hepatitis. So students, I hope you have understood very well. Thank you. Have a nice day.